कुछ कहानियां केवल कहानियां नहीं होती, कुछ यादें जिंदगी भर पीछा करती हैं। मैं ये बात आज इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अब मुझसे और चुप नहीं रहा जाता। ये घटना आज से लगभग 5 साल पहले की है और मैं कसम खाता हूं इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। उस रात घड़ी में ठीक 3:70 AM हो रहे थे और उसी समय मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी ने धीरे से खट खट किया, लेकिन उस घर में मेरे अलावा और कोई था ही नहीं। मेरा नाम आदित्य है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मिर्जापुर के पास एक गांव में रहता था। मेरे पिता का ट्रांसफर अक्सर होता रहता था, इसलिए हम हर 2-3 साल में नया शहर बदलते थे। उस साल हम शिफ्ट हुए थे एक बहुत पुराने घर में जो लगभग 60-70 साल पुराना था। लोग कहते थे उस घर में कोई नहीं टिकता। मैंने इसे अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहली कुछ रातें बिल्कुल सामान्य थीं। फिर चौथी रात पहली अजीब घटना हुई। रात लगभग 2:45 बजे मेरी नींद अपने आप खुल गई। अचानक पूरे कमरे में ठंडक फैल गई, जैसे कोई बर्फीली हवा कमरे में घूम रही हो। और फिर मेरे कानों में किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज आई, रो रो रो। लेकिन वो आवाज किसी इंसान जैसी नहीं थी, वो बहुत भारी और टूटी हुई थी। मैं डर की वजह से बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। मैंने चादर के अंदर से दरवाजे की ओर देखा और मैं जो देखा वो आज भी मेरी रूह कंपा देता है। दरवाजे के नीचे से कोई गीले बालों की परछाई दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हो और उसके बाल फर्श को छू रहे हों। फिर खट 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 दरवाजा हल्के हल्के अपने आप बजने लगा। मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई, क कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बल्कि उस रोने की आवाज और तेज हो गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मुझे लगा शायद ये एक सपना था, लेकिन मेरे कमरे के बाहर फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, लंबे, टेढ़े और घिसटने जैसे। जब मैंने ये निशान माँ को दिखाए, माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, तूने ये सब नहीं देखना चाहिए था। पड़ोस की एक बूढ़ी औरत जिसका नाम शारदा दादी था, उन्होंने मुझे उस घर का सच बताया। करीब 20 साल पहले उस घर में एक औरत रहती थी। उसका नाम था कामिनी। उसका पति शराबी था, हर रात उसे मारता था। एक रात उसे इतना मारा गया कि उसने उसी घर में फांसी लगा ली। लेकिन असली डरावनी बात यह थी, मरने से पहले उसने दीवार पर अपने खून से लिखा, मैं वापस आऊंगी। और अजीब बात, वो हर रात 3:17 बजे दिखाई देती थी। उस दिन के बाद मैं रोज 3 बजे के बाद सो नहीं पाता था। और एक रात मेरी आंख अपने आप खुली। घड़ी में लिखा था 3:16 AM। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक मेरे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और फिर मेरे कान के ठीक पास किसी ने फुसफुसाया, तू मुझसे मिलना चाहता था ना? मेरी सांस रुक गई। वो आवाज एक औरत की थी, लेकिन ठंडी और बहुत गहरी। मैं मुड़ना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर जवाब नहीं दे रहा था। मेरे कमरे में सामने एक पुराना शीशा लगा था। धीरे धीरे उस शीशे में एक औरत की परछाई बनने लगी। लंबे गीले बाल, सफेद चेहरा और खून से भरी आंखें। और सबसे डरावनी चीज, वो आईने में मुझे नहीं देख रही थी, वो खुद मेरे पीछे खड़ी थी। वो मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी सांस की ठंडी हवा मेरी गर्दन को छू रही थी। और फिर उसने बहुत धीरे से कहा, आदित्य। उसने मेरा नाम लिया। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज ही नहीं निकली। मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे और अचानक मेरे कमरे की दीवारों पर खून जैसी धारियां बहने लगीं। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सुबह मेरी आंख अस्पताल में खुली। डॉक्टर ने बताया कि मुझे तेज बुखार और घबराहट के कारण बेहोशी आई थी। लेकिन असली डर की चीज मेरे गले पर नीले रंग की उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने मेरा गला दबाया हो। घर वालों ने वो घर उसी हफ्ते छोड़ दिया। आज 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन कल रात मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आया, टाइम 3:17 AM। और व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर, आदित्य। मैं वापस आ गई हूं। और जब मैंने उस नंबर पर कॉल किया तो उधर से सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी। आज भी जब घड़ी में 3 से 17 बजते हैं, मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर आज भी खट खट की आवाज सुनाई देती है और मुझे डर है। दरवाजा खोला तो वो सीधे सामने खड़ी होगी,